नए दिन नई सुबह में आप सबका दिल से स्वागत है। सबों को हैप्पी मॉर्निंग, सुबह का सलाम। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा आप सबके जीवन में बहुतायत के साथ बनी रहे। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हम बात करेंगे दैनिक बलिदान की। हर सुबह हर शाम किस तरह से परमेश्वर के मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाते थे, उनका क्या मीनिंग है। और आज हम ये भी सीखेंगे कि ये जो दैनिक बलिदान है, हर सुबह हर शाम जो बलिदान चढ़ाए जाते थे मंदिर में, और इस्राएली लोग आज भी चढ़ाते हैं, उनका हमारी सेहत से, हमारे आत्मिक जीवन से क्या संबंध है। मेरे प्रियो, जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है चंगाई बिन दवाई। परमेश्वर की योजना है कि हर एक इंसान स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो। इसके लिए स्वस्थ, सुखी, संपन्न होने के लिए आपको किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपको इस बात का विश्वास होगा कि जो कुछ आपको चाहिए, मुझे चाहिए, वो परमेश्वर ने एडवांस में बना के रख दिया है। परमेश्वर जानते हैं कि जब मैं इंसान का सृजन करूंगा, इंसान गुनाह करेगा, इंसान मुझसे दूर जाएगा, फिर वो बीमार होगा, वो गरीबी में जाएगा, उसकी मानसिक सोच प्रभावित होगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने उन चीजों को बहुतायत से बनाया है, जिनकी मदद से हम में से हर एक पुनः स्वस्थ हो सकता है, अगर हम इसको जान लें, समझ लें और फिर सही तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल करें, तो हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न रह सकते हैं। आजकल जब भी मैं किसी से बात करता हूं, किसी से मिलता हूं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लोग दवाइयां नहीं खा रहे हैं। और फिर अचानक ही खबर मिलती है, कोई 37 साल की उम्र में, कोई 35 साल की उम्र में, कोई 40 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कारण, हम एक चीज को भूल गए। हम एक चीज को भूल गए, वो ये है कि परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, उसने उन चीजों को भी बनाया है जो बीमार होने पर हमें स्वस्थ कर सकती हैं। आज इंसान बीमार होता है, उसके साथ दो गलत बातें होती हैं। जैसे ही कोई बीमार होता है, उसके साथ दो गलत बातें होती हैं और लोग सलाह देते हैं। एक गलत बात होती है, बेटा खाना खाते रहना, खाना खाते रहना। कोई भी कॉल करेगा सबसे पहले पूछेगा, मेरे बच्चे भी कॉल करते पूछते, पापा आपने खाना खाया? मतलब हर एक के दिमाग में खाना सर्वोपरि है, और बीमार हो गए तो जरूर खाना। ये गलत बात है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके पीछे इच्छा तो भली है, लेकिन परिणाम इसका भला नहीं होता है। दूसरी गलत बात यह होती है कि तुम ये वाली दवाई ले लो, तुम ये वाली दवाई ले लो, ये वाली दवाई ना मिले तो ये वाली दवाई ले लो। और उसके पीछे भी मंशा ठीक होती है, लेकिन इसमें परमेश्वर शामिल नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा
शामिल नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान शामिल नहीं है। कल शाम भी मैं एक बहन से बात कर रहा था और वो कह रही, पास्टर आप मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम्स हैं। और वो कह रही, एक इंसान है जिसके साथ मेरी शादी की बातचीत चल रही है, उनका ये नाम है और उनके जीवन में भी ये परेशानियां हैं, आप उनके लिए भी दुआ करो। तो तीसरी गलत बात ये होती है कि आप दुआ कर दो, हम खान पान नहीं बदलेंगे, हम दवाइयां खाना नहीं छोड़ेंगे, और ऊपर से आप दुआ कर दो ताकि हम चंगे हो जाएं। जिन साहब के साथ हूं मैं, उनको डिसेंट्री हुई और आज चौथा दिन है और लगभग वो अभी भी कुछ हद तक परेशान है। डिसेंट्री मुझे भी हुई थी जब मैं नॉर्थ बंगाल सेक्शन में था, और सुबह को मेरी तकलीफ शुरू हुई और 4 बजे, शाम के 4-5 बजे तक मैं नॉर्मल हो गया, और शाम को उनके साथ मैंने खाना खाया था। मैंने क्या किया, मैंने खाना बंद कर दिया। दूसरा, मैंने कहा कोई भी दवाई नहीं लेनी है। तीसरा, आराम किया। और चौथा, मैंने उनको बोला कि बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है तो आप मुझे नींबू पानी दे सकते हैं। दिन में 2-3 बार नींबू पानी पिया, थोड़ा सा आराम किया, और जो समस्या के लिए पहले दवाई जब मैं लेता था तो 4 दिन 5 दिन लगते थे, उसको ठीक होने में मुश्किल से 7 घंटे का टाइम लगा। ये है मसीही विश्वास, ये है परमेश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर भरोसा। परमेश्वर ने उपाय किया हुआ है। मुझे और आपको डराया गया है, जल्दी से डॉक्टर के पास भागो, जल्दी से भागो, और खाना खाते रहो, खाना नहीं खाओगे तो दुर्बल हो जाओगे। एक बात तो समझ लीजिए, ये आपकी बॉडी बता देती है कि कब आपको खाने की जरूरत है, कब आपको खाने की जरूरत है, और उस समय आपको भूख लगती है, तेज भूख लगती है। और जब भूख नहीं लग रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी को भोजन की आवश्यकता नहीं है, डाइजेस्टिव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भूख बढ़ाने वाली दवाइयां लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शरीर जानता है कब हमको भोजन करना है और कब भोजन नहीं करना है। हम बढ़ते हैं आज की स्टडी में। आज का वचन बताता है कि हर सुबह, हर शाम परमेश्वर के मंदिर में, जिसे मिलाप का तंबू कहा गया है, मिलाप का तंबू यानी जहां परमेश्वर और मनुष्य की मुलाकात होगी। और मुलाकात का आरंभ होगा, हर सुबह एक मेमना बलिदान करना है, हर शाम को एक मेमना बलिदान करना है, और उसके बाद मुलाकात होगी। वहां लोग जो हैं आते थे परमेश्वर से मुलाकात करने, प्रार्थना करने, अपने निवेदन परमेश्वर की उपस्थिति में रखने। और याजक जो होता था वो क्या करता था, बलिदान चढ़ाने के बाद जब वो बाहर आता तो सारे लोगों को ब्लेस करता था। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, है ना। तो ये बाइबल की तालीम है, और इसमें शामिल है 1 वर्ष का मेमना सुबह को बलिदान करना है, 1 वर्ष का मेमना शाम को बलिदान करना है। उसके साथ साथ जो चीजें बलिदान करनी है वो क्या है, लगभग 1 किलो मैदा होगा, 1 लीटर तेल होगा, और 1 लीटर दाख मधु भी उसमें मिलाया जाता है। मेमने को बलिदान करने से पहले उसके सर पे हाथ रखो, पश्चाताप करो, अपने पापों को उस पर ट्रांसफर कर दो। मेमना बलिदान होता, मेमना मसीह का प्रतीक है।
उसके बाद उसमें वो तेल और मैदा और दाख मधु तीनों को मिला के, चारों को मिला के, और मेमने की जो हथड़ियां वगैरह हाथ पैर साफ करके उसको वेदी पर होम बलि कर देना है। और जब वो भस्म हो जाता है, उसके बाद लोगों को आशीषित करना है। ये काम हर सुबह हर शाम होता था। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम इस तरह से बलिदान करोगे तो मैं अपनी उपस्थिति से उस जगह को पवित्र करूंगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं खुद उन याजकों को पवित्र करूंगा, और मैं खुद वहां पर आकर अपने लोगों को ब्लेस करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, स्वर्ग इसलिए स्वर्ग नहीं है कि वहां सोने की सड़कें हैं। स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि वहां परमेश्वर है, और परमेश्वर की ये इच्छा है, ये चाहत है, ये मनसा है कि वो हमारे मध्य में निवास करे। वो कहते हैं कि लोग जान लेंगे कि मैं उनको मिस्र से इसलिए निकाल कर ले आया कि मैं उनके मध्य में निवास कर सकूं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते कि वो हमारे मध्य में निवास करे। बलिदान आज हम नहीं चढ़ाते क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है वो बलिदान हो चुका है। लेकिन बाकी काम तो हमें करना है। बाकी काम क्या करना है? हर सुबह हर शाम अपने पापों से पश्चाताप करना है, प्रभु के निकट आकर अपनी बदकारियां, अपने गुनाह, अपनी गलती, अपने घमंड, अपने मनमाने सोच और विचार के लिए प्रभु से क्षमा याचना करना है। अर्थात व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, हर सुबह हर शाम कम से कम। जो खुदा के भक्त हैं, दाऊद तो कहते हैं मैं दिन में 7 बार उसकी स्तुति करूंगा। दानियल हर सुबह शाम और दोपहर को परमेश्वर से आराधना करते थे। आज मेरे प्रियो, ये वो कड़ी है, ये वो कड़ी है, ये वो बात है जिसके ना होने से हमारे जीवनों में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, असफलता है, विनाश है और मौत है। क्योंकि हम दैनिक बलिदान चढ़ाना भूल गए हैं। आज हमारे बलिदान में मेमना नहीं है, तेल नहीं है, दाख मधु नहीं है, मैदा नहीं है। लेकिन धन्यवाद तो होना चाहिए, धन्यवाद तो होना चाहिए। पहले पश्चाताप, उसके बाद धन्यवाद, और उसके बाद अगर आपकी कोई जरूरत है तो उसको परमेश्वर के सामने आप रख सकते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना करते, ना उसमें धन्यवाद होता है ना उसमें पश्चाताप। पश्चाताप तो होता ही नहीं है, देखा गया। मैंने बहुत से लोगों की दुआ करी है, सबसे आखिर में एक लाइन कुछ लोग बोलते हैं, हमारे पापों को क्षमा करना। मेरे प्रियो, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे कोई प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी, कोई प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी। तो जो आज हमने सीखा वो बहुत खास है। दैनिक रूप से हमको बलिदान चढ़ाना है। मिलाप का तंबू, मिलाप का स्थान वही है जहां पश्चाताप किया जाता है, जहां धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया जाता है। वहीं आप आशीषें प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसको करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमको पवित्र करते हैं, और उनका हमारे मध्य में होना ही स्वर्ग होता है। कहते ना, ये घर स्वर्ग से सुंदर है। वो घर अगर स्वर्ग है तो उसका कारण केवल एक है कि वहां परमेश्वर का निवास है। और अगर कोई घर नरक है
तो इसका कारण यह है कि वहां परमेश्वर का निवास नहीं है। अगर कोई स्वस्थ है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान आत्मिक रूप से उन्नति कर रहा है। और आत्मिक रूप से उन्नति करने का मतलब यह है वो पापों को इकट्ठा नहीं करता कि मैं 3 महीने बाद चर्च में जाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, इन पापों की क्षमा मांगू। 3 महीने तो बहुत बड़ी बात है, 3 मिनट भी हमको इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो इसे आप दूसरों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हर सुबह हम 5 बजे मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी जगह पर। प्रभु ने चाहा तो कल एक और नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।